तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लाया हूं। निश्चित रूप से यह प्रश्न आपको बहुत ही उपयोगी लगेगा, क्योंकि कई लोग जो है एचसीएफ निकालने में बहुत बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि वास्तव में एचसीएफ होता क्या है। तो चलिए, कई लोग एलसीएम को एचसीएफ समझ लेते हैं। याद रखिएगा, आज हम एलसीएम नहीं निकालने वाले हैं, हम लोग निकालने वाले हैं एचसीएफ, महत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो इसको ध्यान से आपको देखना है और बहुत आसानी से आप लोग सीख जाएंगे कि हमें एचसीएफ कैसे निकालना है। देखिए, यहां पर हमने दो प्रश्न लिख रखे हैं, एक 13 और 23 का एचसीएफ क्या होगा, ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है। निश्चित रूप से आप लोग वीडियो को यहीं रोक दीजिए और 13 और 23 का यदि हमें एचसीएफ निकालने के लिए कहा जाए तो इनका एचसीएफ क्या होगा, फटाफट कमेंट करिएगा। वीडियो को यहीं रोक दीजिए और कमेंट करिए, उसके बाद इस वीडियो को पूरा देखिए। और मैं आपको बताऊंगा 16 और 24 से प्रारंभ करूंगा और इसका भी बताऊंगा, और बहुत सारे प्रश्नों के माध्यम से आप इस ट्रिक को समझ लिए। यदि केवल और केवल इन दो उदाहरणों को आप सीख जाते हैं ना, तो बहुत सारे ऐसे प्रश्न होंगे जिसका आप बहुत आसानी से एचसीएफ निकाल पाएंगे। तो चलिए, आज हम एचसीएफ निकालते हैं बहुत ही सरल तरीके से। 13 और 23 का ही बताएंगे, सबसे पहले 16 और 24 का बताते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, एचसीएफ जो होता है ना, उसका जो मेन कॉन्सेप्ट है उनको आपको सीखना है। ठीक है, तो यहां पर देखिए, हम आपको एचसीएफ सिखाने से पहले आपको यह बता दें कि एचसीएफ होता क्या है। एचसीएफ निकालना बहुत आसान होता है, तो आपको सबसे पहले यह सीख लेना है एचसीएफ क्या है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो भी संख्या दिया है, मान लीजिए यहां पर ए और बी दिया हुआ है, इन दोनों संख्या का आपको एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या, ध्यान दीजिएगा, एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन दोनों संख्या को क्या कर देगा, भाग देगा। याद रखिएगा, एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो जितना भी संख्या का हम एचसीएफ निकालेंगे उन संख्याओं को भाग देगा, वो एचसीएफ कहलाता है। उदाहरण के लिए आपके सामने मैं बता रहा हूं, बहुत सरल तरीके से मैं आपको बता रहा हूं। जैसे अगर हमें कोई दे दे 8 और 12, इनका हमें एचसीएफ निकालना है। याद रखिएगा, हम एचसीएफ की बात कर रहे हैं। अगर हमें एचसीएफ निकालना हो 8 और 12 का, और अभी परिभाषा में मैंने क्या कहा है, एचसीएफ वह संख्या है ना, जो वह बड़ी से बड़ी संख्या, भाई वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों संख्या को भाग दे दे। अब देखिए, ये 2 से ही भाग जाएगा, ये भी 2 से भाग जाएगा। ठीक है, ये 4 से भी जाएगा और ये भी 4 से भाग जाएगा। ये 8 जो दिख रहा है ना, ये 8 से भाग जाएगा, लेकिन ये जो है 8 से भाग नहीं जाएगा। अर्थात दोनों संख्या भाग जाना चाहिए उस बड़ी से बड़ी संख्या से। अर्थात हमारे पास ऐसी कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है जो दोनों संख्या को भाग दे रहा है, तो निश्चित रूप से यहां पर 4 एक ऐसी संख्या है जो दोनों संख्या को भाग दे रहा है, और 4 वह बड़ी संख्या है जो इन दोनों संख्या को भाग दे रहा है। इसके अलावा और जो संख्या है जो इनको भाग दे रहा है ना, वो इनसे छोटा है। ठीक है, जो दोनों संख्या को भाग दे, जैसे हम 2 से भाग दे रहे हैं। और इसको निकालने का तरीका भी क्या है, निकालने का तरीका क्या होता है तो आप सभी जानते हैं। इसके लिए आप क्या करते हैं, इनको अलग से आप भाग देते हैं, इसको अलग से भाग देते हैं, और भाग देने की प्रक्रिया हम छोटे संख्या से प्रारंभ करते हैं, 2 से। उदाहरण के लिए इसको हम भाग देंगे 2 से, तो 2 चौक 8, फिर 2 से भाग देंगे 2 दूनी 4। ठीक है, इसको फिर से भाग देते, चलो 2 एक कम 2 कंप्लीट। इसको भाग देंगे 2 से, 2 6 का 12, फिर 2 से भाग देंगे 2 3 6, फिर 3 से भाग देंगे 3 एक कम 3। अब इनके हम क्या करेंगे, जो हमने भाग दिए हैं, इनका जो गुणनखंड हमने निकाले हैं उनको लिख लेते हैं। इस प्रकार लिखेंगे, जैसे 8 के हमने कौन कौन से गुणनखंड निकाले, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित लास्ट में 1। उसी प्रकार हमने 12 के निकाले, तो यहां पर क्या निकाले, 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित और 1। अब इनमें से हमें वह संख्या लेना है जो दोनों में आया है। उदाहरण के लिए ये जो 2 दिख रहा है ये दोनों में आया है, तो यहां पर हम 2 लिख लेंगे, और यही जो उत्तर बनेगा ना वो हमारा एचसीएफ बनेगा। तो हमने 2 ले लिया। यहां पर देखिए, ये 2 भी दोनों में आया है, तो गुणित हम 2 करेंगे। अब देखिए, 2 इसमें आया है लेकिन इसमें कहीं पर नहीं आया है, 3 इसमें आया है तो 3 इसमें कहीं नहीं आया है, और 1 इसमें भी आया है और इसमें भी आया है। तो चलिए, हम 1 को लिख भी सकते हैं। ठीक है, अब गुना करेंगे, 2 दूनी 4 और 4 एक कम 4। तो ये देखिए, आपका उत्तर आ गया है। तो 4 ही इन दोनों संख्याओं का क्या है, एचसीएफ है। अब हमने जो प्रश्न बताया था उन प्रश्नों पर हम चर्चा करते हैं। जैसे इससे पहले हमने कौन कौन से प्रश्न बताया था, मान लीजिए हम 12 और 16 का एचसीएफ निकालना चाहते हैं। एचसीएफ मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों संख्याओं को भाग दे। तो निश्चित रूप से ये 2 से ही भाग जाएगा, ये भी 2 से भाग जाएगा, ये 3 से जाएगा लेकिन ये 3 से नहीं जाएगा,
ये भी 4 से भाग जाएगा और ये भी 4 से भाग जाएगा। यहाँ पर देखिए इनको हम 8 से भाग दे सकते हैं, लेकिन इनको हम 8 से भाग नहीं दे सकते। इनको 6 से भाग दे सकते हैं, तो इनको हम 6 से भाग दे नहीं सकते। कुल मिला के इन दोनों संख्याओं का भी एचसीएफ कितना आएगा, 4 ही आएगा। अब देखिए दो अलग अलग संख्या हमने लिया और दोनों संख्याओं का जो एचसीएफ है वो क्या आ रहा है, एक ही संख्या आ रहा है। जबकि एलसीएम में ऐसा नहीं होता है, एलसीएम एक अलग ही प्रक्रिया है। तो एचसीएफ निकालने के लिए आप क्या करते हैं, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या ढूंढते हैं जो दोनों संख्याओं को भाग दे दे। तो यहाँ पर देखिए भाग देगा 4 3 12, ये भी 4 भाग देगा 4 चौक 16। तो हमने जिस संख्या से भाग दिया होगा वही हमारा क्या होता है, एचसीएफ होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है एचसीएफ निकालने का बड़ा सिंपल सा तरीका होता है। जैसे 12 और 16 दिया है ना, इनको भी आपको डिवाइड करना होगा। किससे, आपको इसको डिवाइड करना होगा, 2 से प्रारंभ करना होता है। यहाँ पर 2 छक्का 12 हो जाएगा, 2 तिया 6 हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, 2 चौक 8 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा और यहाँ पर 2 एकम 2। ठीक है, इसको आप पुनः इस प्रकार लिख सकते हैं, जो 12 का जो गुणनखंड है, 12 का गुणनखंड आपने 2 गुणित 3 लिया। ठीक है, एक को लिखने की आवश्यकता नहीं है, चाहे तो आप लिख सकते हैं। 16 का आप क्या लिखेंगे, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, है ना। एक को चाहे लिखना चाहे लिख सकते हैं, नहीं लिखने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर देखिए इनका जोड़ा बना है, इनका जोड़ा बना है। ठीक है, अब इसमें 2 है तो इसमें कहीं पर भी 2 नहीं है, दोनों में आना चाहिए। तो 2 दूनी, इसको 2 गुणित 2 करेंगे तो हमारा उत्तर कितना आ रहा है, 2 दूनी 4। तो निश्चित रूप से ये तो हमें समझ आ गया जब ये संख्या भाग जा रहा है। समस्या कब होती है, जब कोई संख्या भाग नहीं जाता है। उदाहरण के लिए आपको क्या करना है, 13 और 23, इनका आपको एचसीएफ निकालना है। ऐसे और भी बहुत सारी संख्या हो सकता है जो भाग देने पर किसी भी संख्या से भाग न जाए, केवल स्वयं से भाग जाए। ठीक है, तो ये हम भाग देंगे इसको 13 से, 13 एकम 13, इसको हम भाग देंगे 23 से, 23 एकम 23। तो भाई 13 का आपने गुणनखंड क्या क्या निकाला, एक तो 13 निकाला और 1 निकाला। ठीक है, और यहां पर आपने किसका, 23 का, 23 की बात करते हैं, 23 का गुणनखंड आपने 23 निकाला और 1 निकाला। दोनों में कौन आया है, तो देखिए दोनों में क्या आया है, 1 आया है। तो निश्चित रूप से जब आपको लगे कि वो दोनों संख्या किसी अन्य संख्या से भाग नहीं जा रहा है, केवल स्वयं से भाग जा रहा है, तो याद रखिए उस कंडीशन में उस संख्या का एचसीएफ जो होता है ना वो 1 होगा। चाहे वो कोई भी संख्या ले, चाहे आप बहुत बड़ी संख्या ले सकते हैं और आप छोटी संख्या भी ले सकते हैं। मान लीजिए कोई ये बोलता है, आपने ले लिया 17, ठीक है, 17 और 97, इन दोनों का एचसीएफ क्या होगा। यदि आपको पता है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा 17 और 97 का एचसीएफ क्या होगा। लेकिन अगर आपने हमारे वीडियो को पूरा देखा है और पूरा समझा है तो निश्चित रूप से 17 और 97 का जो एचसीएफ होगा वो आप बहुत आसानी से बता सकते हैं। और 17 और 97 का जो एचसीएफ होगा वो भी कितना होगा, 1 ही होगा। निश्चित रूप से इस वीडियो के माध्यम से मैंने पूरा बेसिक तरीके से बताया है। यदि आप लोग मुझे कमेंट करते हैं तो इस पर मैं और अच्छा सा लॉन्ग वीडियो लाऊंगा जिससे आप पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर के साथ इसको जान सके। तो चलिए मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।